हालेलुया, स्तोत्रम हमारा परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह नाम में स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का आराधना में, प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा मिलने के लिए, आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया आशीष के लिए, आराधना आशीष बनकर आगे बढ़ने के लिए, आज के आराधना में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा हर एक परिवारों में पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, आइज़ाक की परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा आप ही प्रभु, आदि में आप है पप्पा, अंत में भी आप ही पप्पा। हालेलुया। सनातन परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया प्रभु। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो हमारे प्रभु, हमको रक्षा करने के लिए, हमको प्रभु मोक्ष देने के लिए, हमारा जीवन में पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को भेजा है प्रभु। यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम जीने के लिए हमको हमारा जीवन में अनुग्रह दिया प्रभु। धन्यवाद। आज का आराधना में, गानाओं में प्रभु, वर्शिप में, सॉन्ग्स प्रभु, हालेलुया, वचन में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। अपने बेटी को प्रभु आपके अनुग्रह के साथ, अनुग्रह में, आपके आत्मा में, आपकी सामर्थ्य में इस्तेमाल कीजिए प्रभु परमेश्वर। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। उनका महिमा करते हुए, यीशु मसीह की भलाइयों को याद करते हुए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया आराधना करने के लिए अपने हृदय को खोलेंगे आज दिन। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। हालेलुया यीशु मसीह का। सुबह सुबह तेरे मुँह को देखकर ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया। सुबह सुबह तेरे मुँह को देख कर अर्पित करूँगा मुझे आराधना, स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। आराधना, स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। सुबह सुबह तेरे मुँह को देख कर अर्पित करूँगा मुझे आराधना, स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। आराधना, स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। आराधना, 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 आराधना मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु। हो मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को। सुबह सुबह तेरे मुँह को देख कर अर्पित करूँगा मुझे आराधना, स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। आराधना, स्तुति आराधना पिता हर दिन में, हर पल में तेरी यादों
तेरेगे आराधना मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु आहा हा मेरे आहा यीशु ओ हो सुसमाचार का बोझ ही मेरे मन की बोझ होना है सुसमाचार का बोझ ही मेरे मन की बोझ होना है मेरे देश के शोरों तक तेरे नाम को प्रकट करना है मेरे देश की शोरों तक तेरे नाम को प्रकट हालेलुया आराधना ओ यीशु पापा तेरे बोझ से भर दे प्रभु आत्मा को बोझ हमारे अंदर देने दे पापा ताकि देश के छोरों तक जाकर तेरे लिए प्रकट करो प्रभु हालेलुया तेरे आत्मा से भर कर इस्तेमाल कर पापा तेरे उपस्थिति से भर दे प्रभु रिखाला बरा बरा बा आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ यीशु आहा मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को सुबह सुबह तेरे मुँह को देख कर अर्पित करूंगा मुझे ओ हो बोलेंगे आराधना पप्पा तुझको ही पप्पा तेरी उपस्थिति से भर दे आज दिन मेरे आत्मा से भर दे मेरे हृदय को खोल दे पप्पा हालेलुया आपके आत्मा से भरकर मेरे हृदय को खोल दे पप्पा हालेलुया पप्पा तुझे आराधना करते हैं हम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु तेरे आराधना हम करते हैं प्रभु पप्पा तेरे आत्मा से भर दे और रिबा लबा 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 रिगा 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 बाबा 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 आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु हालेलुया हालेलुया ओ जीसस मेरे प्रिय यीशु हालेलुया हो मेरे प्रिय यीशु ओ हो हालेलुया हालेलुया ओ रग रग डग रिग डग रिग डग रिग डग रिग डग 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 रिग डग रिग लब रिम डग रेग डग 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 री डग री ड प प प प प प ओ मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को सुबह सुबह तेरे मुँह को देख कर अर्पित करूँगा मुझे आराधना यीशु पापा
के आराधना करेंगे, हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आराधना करेंगे। तेरे लिए बोलेंगे आराधना यीशु आराधना, पप्पा तेरे लिए बोले और एक बार आराधना स्तुति आराधना, पप्पा तेरे लिए आराधना 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 यीशु यीशु ओ जीसस आराधना 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 औरी बला बरा बशेने ने ने खेरे औरी ला 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 रखसले मेरे बशियादे औरी ला 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 खरा बशियादे रे आराधना आराधना मेरे प्रिय यीशु ओ जीसस Oh yes Lord, thank you Jesus, oh Jesus, oh Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, holy, you're holy. Thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हाथ उठाकर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बोलेंगे, यीशु धन्यवाद आत्मा और सच्चाई के साथ, यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। ओ यस, कोई भी इस आराधना में हालेलुया यस अपने मन को उधर इधर ना फिराए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आत्मा के साथ आराधना करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यस पवित्र आत्मा का काम मैं देख रही हूँ, हालेलुया। अपने हृदय को खोलकर आराधना करे, हालेलुया यस हालेलुया। आराधना के समय को आप ढीले मत करो, आराधना के समय को आप स्किप मत करो, आराधना के समय को हालेलुया आप स्किप मत करो, आराधना के समय को आप ढीले मत करो, आराधना के समय में उधर इधर भाग मत, हालेलुया। आराधना के समय में वो एक काम में मत रहो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आराधना, प्रभु यीशु आराधना, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पप्पा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में। आज के दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में हम लोग जीवित हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु आराधना करने के लिए प्रभु आपने खड़ा किया, धन्यवाद। आज के उपस्थिति में प्रभु हालेलुया, आपके उपस्थिति में प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया, आपके हालेलुया आत्मा से भरकर आपने आराधना
स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ये प्रभु यीशु पप्पा, यह आराधना हम अब खुद से नहीं पप्पा, आपके आत्मा से किया हुआ इस आराधना को आपने स्वीकारा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु पप्पा। आभारी दिल से आपके पास हम आते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु गए समय पूरा आपने हमें बचाया, संभाला, हर एक बातों में प्रभु तूने हमें सहायता किया। हर पूरा हफ्ता प्रभु आपने हमको चलाया, खिलाया, पिलाया, हालेलुया, तंदुरुस्त बनाया, शक्ति दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया, हर एक बातों में हमारा सहायता करते हुए आगे बढ़ाया। इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद देते हैं पापा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू पास, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। हालेलुया पप्पा, तुझे धन्यवाद देती हूँ आज के प्रभु इस उपस्थिति में, आराधना में प्रभु। हालेलुया, पूरा समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा। आप ही आपकी आत्मा से चलाइए प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। हमारे प्राणात्मा शरीर को प्रभु कंप्लीट पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में लीजिए। सुनने वालों को और यहाँ खड़े हुए मुझको भी पप्पा तेरे आत्मा में कंट्रोल में ले ले पप्पा। आराधना के सामने जो कोई भी शैतान की रुकावट है, उन सारे रुकावटों को वचन सही रीति से आने में से रोकने वाला सारे शैतान की वायुमंडल की दुष्टात्मा की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज शाम के समय में तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया पप्पा, तेरे वचन सामर्थ्य से भरा, तेरा वचन सामर्थ्य से भरा हुआ, तेरा वचन शक्ति से भरा हुआ, तेरे वचन स्वर्ग के, तेरे वचन सामर्थ्य से भरा हुआ, तेरे वचन स्थितियों को चेंज करने वाला, तेरे वचन अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य से रिलीज हो जाए, सामर्थ्य से रिलीज हो जाए, सामर्थ्य से रिलीज हो जाए यीशु के नाम से पप्पा। हालेलुया, सुनने वालों को कान खोलिए प्रभु, हृदय को एक अच्छा भूमि के समान बनाइए पप्पा। हालेलुया, मेरे मुंह को, मेरे शरीर को, मेरे मन को कंप्लीट पवित्र आत्मा आपके वश में लेकर आप बातें कीजिए। आप बातें करने से प्रभु लोग जीवित रहेंगे कंप्लीट। प्रभु तू जो बातें करना चाहता है वही बातें निकले, ऐसा तू कार्य कर पप्पा। तेरे हाथों में ये पूरा समय सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया, आप सभी को प्रेम वंदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम। हालेलुया, आइए हम आज दिन वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए प्रार्थना के साथ रहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे जो कुछ भी बातें करते हैं उस बातों के अनुसार चलने के लिए समर्पण के साथ बैठेंगे। हालेलुया, प्रार्थना के साथ बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमारे हृदय में बोते वक्त 100 गुना फल हमारे हृदय में से आने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। हालेलुया, आइए हालेलुया हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता का 4, भजन संहिता का 4 उसका 6 खोलेंगे हम लोग। भजन संहिता का 4 उसका 6 खोलेंगे। కీర్తనల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం। కీర్తనల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనము। पेज नंबर हिंदी वालों के लिए 655 655। हालेलुया, खोलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया, उसके ऊपर हाथ लगाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन जो कुछ भी वचन आपने हमें दिया है प्रभु, इस वचनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। 5 रोटी 2 मछलियों को जैसे आपने हाथों में लेकर धन्यवाद के साथ थोड़ा, और प्रभु 5000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को आपने खिलाकर तृप्त किया है प्रभु, और भी बच गया है। तो आज दिन प्रभु ये जो वचन आपने दिया है, इस वचनों को प्रभु तू आशीषित करते हुए छोड़कर हम सभी को बांट दे प्रभु, ताकि हम सब लोग प्रभु इस वचनों के द्वारा तृप्त पाए प्रभु, तृप्त पाए प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा तृप्त पाए पवित्र आत्मा। हालेलुया पप्पा, आपको इस समय हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, आज का हम प्रचार का विषय है कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थित। हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थित, దేవుని सन्निधि कांति, దేవుని सन्निधि कांति, परमेश्वर का उपस्थित का प्रकाश,
मुख का प्रकाश, नहीं तो मुख का प्रकाश, परमेश्वर का मुख का प्रकाश या परमेश्वर का उपस्थिति का प्रकाश। हालेलुया, हालेलुया, हम पर चमके। हालेलुया, हम पर चमके। हालेलुया। क्या है आज का प्रचार का विषय? परमेश्वर का मुख का प्रकाश हम पर चमके। बोलेंगे, परमेश्वर का मुख का प्रकाश, मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमके। హల్లెలూయా। దేవుని సన్నిధి కాంతి మన మీద ప్రకాశించునుగాక। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आज दिन हम लोग सीखेंगे, प्रभु हमसे जो कुछ भी बातें करना चाहता है उसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थित है ना, नहीं तो उसी परमेश्वर का उपस्थित मतलब क्या? हम लोग बातें बार बातें करते वक्त, सिस्टर पास्टर जी बोलते वक्त, बातें करते वक्त बोलते हैं परमेश्वर के उपस्थित, परमेश्वर के उपस्थित, परमेश्वर के उपस्थित। ये क्या होता है परमेश्वर के उपस्थित मतलब? आज दिन हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर का उपस्थित क्या होता है, उसमें क्या लाभ है और परमेश्वर की उपस्थित हम लोग कैसे पा सकते हैं। इन सारे बातों को आज दिन हम सीखेंगे। हालेलुया। तो देखेंगे परमेश्वर का पहला, इसमें परमेश्वर की उपस्थित इस विषय में 3 बातों को हम सीखेंगे, 3 सवालों को हम देखेंगे, 3 सवालों को। इन 3 सवालों का जवाब भी पवित्र आत्मा आज दिन हमसे बातें करे। हालेलुया। 3 सवालों को हम देखेंगे। उसमें से पहला सवाल हम देखेंगे कि परमेश्वर का उपस्थित क्या होता है। परमेश्वर का उपस्थित क्या होता है ना। हमें हमेशा हम लोग बातें करते परमेश्वर का उपस्थित कि वो क्या होता है, कि जी प्रार्थना में बैठने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थित में बैठो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये परमेश्वर का उपस्थित क्या होता है आज दिन हम लोग देखेंगे। यहाँ भजन संहिता का 4:6 कहता है, यहाँ परमेश्वर का उपस्थित क्या होता है। यहाँ देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। यहाँ भक्त दाऊद कहता है कि बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि कौन हमारे लिए भलाई करेंगे, कौन हमारे लिए कुछ करने वाले हैं, कौन हमारे लिए कुछ भलाई करेंगे, ऐसा कई लोग का सवाल होता है। मगर प्रभु, जो कुछ भी भलाई होता है तो तेरे ही वजह से होता है, जो कुछ भी भलाई करना है तो तेरे ही वजह से होता है। तो परमेश्वर आज दिन तेरे मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमका प्रभु करके यहाँ प्रभु का वचन कहता है। हमारा तेलुगु बाइबल में लिखा होती है, वही वचन को एक बार मैं तेलुगु बाइबल में पढ़ना चाहती हूँ कि కీర్తనల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనము। కీర్తనల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనము। నాకు మేలు చూపువాడు పలుకువాడు అనేకులు యెహోవా నీ సన్నిధి కాంతి మా మీద प्रकाशिंपजेयुमु। हालेलुया। यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर तेरे उपस्थित का प्रकाश मेरे ऊपर चमकने दे प्रभु। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का उपस्थित क्या होता है? परमेश्वर का मुख का प्रकाश ही क्या होता है? परमेश्वर का उपस्थित है। परमेश्वर का उपस्थिति का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का मुख का जो प्रकाश होती है, मुंह का जो प्रकाश होती है वो हमारे ऊपर चमक रहा, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? परमेश्वर का उपस्थिति करके कहते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम लोग खोलेंगे, गिनतियों का पुस्तक, गिनतियों का पुस्तक उसका 6, गिनतियों का पुस्तक और उसका 6, संख्या कांडमु 6వ అధ్యాయము, गिनतियों का पुस्तक उसका 6 का 25 पढ़ेंगे। गिनतियों का पुस्तक 6, पेज नंबर हिंदी वालों के लिए 170 शुरुआत में 170। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे और यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। यहाँ भी लिखा गया है क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। यही बाइबल में, तेलुगु बाइबल में यही वचन देखेंगे तो वहां भी लिखा होता है कि परमेश्वर का उपस्थिति, हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे ऊपर चमके
और हम लोग शांति पाए करके लिखा होती है। मतलब परमेश्वर का उपस्थिति क्या होता है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ तेज, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्रकाश, उसी को हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति क्या है हमें जान लिया है। मतलब परमेश्वर का मुख से निकला हुआ प्रकाश हमारे ऊपर चमकना, हम क्या कहते हैं उसे? परमेश्वर का उपस्थिति करके कहते हैं हम लोग। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति जब हम पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम फिरेंगे, तो हमें क्या लाभ है? दूसरा सवाल है ये। पहला सवाल क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति क्या है। अभी दूसरा सवाल हम देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमको क्या लाभ मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार सिस्टर पास्टर बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, उपस्थिति में बैठो, उपस्थिति में प्रार्थना करो, ऐसा कहते हैं। तो क्या लाभ है परमेश्वर की उपस्थिति में? हम बैठने से, चलने से, फिरने से। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, आज दिन हम लोग उसे देखेंगे। हालेलुया। ये दूसरा सवाल में हम लोग 4 पॉइंट्स देखेंगे। हालेलुया। देखिए हम लोग कि उसमें, हालेलुया, पहला पॉइंट है कि अयोग्य को वो योग्य बनाता है। हालेलुया। पहला पॉइंट है उसमें। दूसरा सवाल में पहला जवाब है कि अयोग्य लोगों को योग्य बनाता है। मतलब नालायक को लायक बनाता है वो। हालेलुया, है ना? अच्छा लैंग्वेज है ना ये। नालायक को लायक बनाता है। हालेलुया। అయోగ్యులను యోగ్యులుగా చేస్తుంది। हालेलुया। यस, हालेलुया। देखेंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति में हमें जो अयोग्य, मतलब जो नालायक है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं नालायक हूं, मैं किस काम का नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं ए तू नालायक है, तो किस काम के अभी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकता है, तेरे अंदर कुछ टैलेंट ही नहीं है। पढ़ाई के लिए तो बैठती है तू, घंटों 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 बैठते तो बैठती है, मगर तेरे मन वहां नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि तू नालायक, तू किस काम का भी नहीं है, किसी काम का तू लायक नहीं है ना? ऐसे हम लोग बार बार इस वचनों को, इस बातों को हम सुनते हैं। खुद भी हम लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, ऐसा टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर है वो टैलेंट, मगर मेरे अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी से पढ़ती है, मगर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश अच्छे से बात करते हैं, मगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। स्पेलिंग्स भी मुझे नहीं आता है ना? हाँ, क्या बोलते हैं इसे? नालायक, लायक नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, है ना? परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे जो कुछ भी अयोग्यता का बात है, तो ऐसे लोग मेरे उपस्थिति में क्या होंगे? लायक बनेंगे। हालेलुया। योग्य बनेंगे वो लोग। हालेलुया। जिस बात के लिए आप अयोग्य, जिस बात के लिए आप नालायक कह रहे हो, उसी बात में मैं आपको लायक बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन। हालेलुया। देखेंगे एक बात देखेंगे हम लोग। निर्गमन की पुस्तक खोलेंगे हम लोग। निर्गमन की पुस्तक में से 3रा अध्याय खोलेंगे हम लोग। उसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा होता है। वहां एक व्यक्ति हमको दिखाई देता है, वहां एक व्यक्ति हमें दिखाई देता है निर्गमन की पुस्तक का 3रा अध्याय में। तो वहां वो व्यक्ति का नाम है मूसा, है ना? 3रा अध्याय खोलेंगे हम लोग। निर्गमन की 3रा अध्याय उसमें पहला वचन देखेंगे तो मूसा के बारे में लिखा गया है। मूसा नामक एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति पहले दिनों में बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, पहले दिनों में बहुत अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति, पहले दिनों में बहुत अच्छा पंडित, पहले दिनों में बहुत अच्छा से युद्ध करने वाला व्यक्ति, पहले दिनों में बहुत ज्ञानवान व्यक्ति। ऐसा एक व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में, कुछ समस्याओं के बाद में इन सारे बातों से दूर होकर नालायक बन जाता है। अभी एक जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवा बन जाता है। राजपद में बैठने वाला, एक राजा बनने वाला एक व्यक्ति अभी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ समस्याओं के कारण, वो अपने आप किया हुआ कुछ गलतियों की वजह से वो क्या हो जाता है? नालायक बन जाता है। तो उस समय में हमेशा अभी मूसा का मन ऐसा हो गया है कि अभी मैं किस काम का नहीं हूं। पहले बहुत सोचता था कि मैं युद्ध कर सकता हूं, मेरे अंदर ऐसा टैलेंट है, वैसा टैलेंट है, ये है मेरे अंदर, वो है, सब कुछ सोचता था। मगर ये सब कुछ दूर होने के बाद, इनके अंदर के सारे टैलेंट्स निकलने के बाद अभी ये खाली और जीरो हो गया है। अभी मूसा पहले दिनों में सब कुछ था, मगर अभी ये परिस्थिति में उन्हें देखेंगे तो पूरा जीरो बन गया है वो। हालेलुया।
पूरा जीरो बन गया। अभी इस हालत में वो अपने आप के बारे में सोच रहा है कि मैं अभी किस काम का लायक नहीं हूं, मैं किसी चीज के लिए लायक नहीं हूं, मैं किसी बात के लिए लायक नहीं हूं, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, एक अच्छा दामाद नहीं बन पाया, एक अच्छा क्या बोलते बेटा नहीं बन पाया, एक अच्छा राजा नहीं बन पाया, मैं किसी के लिए लायक नहीं हूं। हालेलुया। जंगल में चरवा बनकर, हालेलुया, भेड़ बकरियों को चराते हुए अकेला रह गया और उसे कुछ भी बातचीत करना भी भूल गया। वो इंसान से बातचीत करना भी वो भूल गया। पहले दिनों में बहुत अच्छा से क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा से लैंग्वेज बात करने वाला व्यक्ति, अभी उनका लैंग्वेज क्या हो गया मालूम? पूरी रीति से सब कुछ भूल गया। वो सब कुछ भूल गया वो। हालेलुया। अभी उससे कुछ लैंग्वेज नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में 0 हो गया, हिंदी में 0 हो गया, साइंस में 0 हो गया, है ना, है ना। सारे जो कुछ भी उनका टैलेंट से पहले, वो पूरा टैलेंट्स में अभी 0 बनकर अभी वो, हालेलुया, वो खाली बनने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ के आया वो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के पास जब वो आया, परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो प्रवेश हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति जब उनके ऊपर प्रकाश हुआ, तभी उनका जिंदगी पूरी रीति से बदल गया है। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में आने के बाद परमेश्वर कहता है कि देखो, तू सोच रहा है तू नालायक है, मगर मैं सोच रहा हूं तेरे बारे में, तू लायक है मेरे लिए। हालेलुया। संसार के लिए तू तो नालायक है, मगर मेरे लिए तू लायक है। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन आपका माँ बाप के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, या आपके रिश्तेदारों के सामने, या आपके टीचर्स के सामने आप नालायक दिख रहे होंगे, मगर परमेश्वर की दृष्टि में आप लायक हो। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में लायक हूं। बोले, मैं परमेश्वर की दृष्टि में लायक हूं। संसार की दृष्टि में मैं नालायक हूं, मगर परमेश्वर की दृष्टि में मैं लायक हूं। परमेश्वर का मेरा जरूरत है। बोलेंगे हम लोग, परमेश्वर का मेरा जरूरत है। हालेलुया। सच में जब ये पूरी रीति से 0 बन गया, अभी उसे कुछ भी नहीं है, कुछ आशा भी नहीं, उस समय में जब ये परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते ढूंढते आया, ये बात को बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने क्या किया? ढूंढते ढूंढते आया है वो। आप 3रा अध्याय पहले से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो पहाड़ के ऊपर ढूंढते ढूंढते गया। एक जगह पे आने के बाद परमेश्वर की तेज को देखकर, परमेश्वर की आग को देखकर रुक जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा आ जाता है, तो तुरंत परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि लगाकर, देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। पढ़ेंगे हम लोग वो बात को, 3रा अध्याय का हम लोग 4 पढ़ेंगे, 3रा अध्याय में 4 पढ़ेंगे कि परमेश्वर मूसा के बारे में भी देखिए क्या कह रहा है। और इसकी बाढ़ के 3रा अध्याय का 4, निर्गमन की 3रा अध्याय का 4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला, क्या देखने को? परमेश्वर की उपस्थिति में आया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आया, तो परमेश्वर ने देखा कि मूसा मेरे उपस्थिति में आया है। मूसा अपने मन को मोड़कर, अपने मुख को मोड़कर, अपने शरीर को मोड़कर मेरे पास आया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा इस बात को, हाँ, मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हालेलुया। परमेश्वर किसी के लिए लायक नहीं है अभी मूसा। अभी परमेश्वर कह रहा है, पुकार रहा है परमेश्वर नाम लेकर, हे मूसा, हे मूसा, मेरे पास आ तू। हालेलुया। मैं तुझे लायक बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो देखेंगे मूसा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा बातें परमेश्वर के और मूसा के बीच में बहुत अच्छा बातचीत चलता है। वो बातें करते परमेश्वर कहता है, तू मुझे चाहिए, तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। मूसा कहता है, परमेश्वर तू कौन है, तेरा नाम क्या है? परमेश्वर अपना नाम बताता है। परमेश्वर कहता है, जा उन लोगों के बीच में जाकर मेरे बारे में बता, सुसमाचार बता मेरे बारे में, उन लोगों को बाहर लेकर आ। तो मूसा कहता है, परमेश्वर वो लोग मुझे मानेंगे नहीं। मूसा कहता है, परमेश्वर वो लोग मुझे मानेंगे नहीं। परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे शक्ति दूंगा, बल दूंगा, सामर्थ्य दूंगा, तेरे अंदर में से आश्चर्य कार्यों को करने के लिए तेरे सामर्थ्य दूंगा मैं। तो मूसा कहता है, अच्छा परमेश्वर तू ऐसा करेगा? तो लास्ट में अभी मूसा कहता है, परमेश्वर सच में एक बात बोलूं, मेरे अंदर कुछ टैलेंट्स नहीं है परमेश्वर, सच में मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट्स नहीं है, बात करने के लिए भी नहीं आता है मुझे, मैं अटक के बात करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे क्या इस्तेमाल करेगा? मेरे भाई बहुत अच्छा से बात कर सकता है, उनको ले लो, उनको भेजो आप,
हालेलुया। देखेंगे एक बार वो बात। हालेलुया। 4:10 पढ़ेंगे। 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, परमेश्वर कह रहा है आ अभी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं मेरे टैलेंट्स को दूंगा, मैं मेरे सामर्थ्य को दूंगा। तो अभी मूसा लास्ट में एक बात कह रहा है, उसका मन का बात वो ओपन होकर बता दिया। क्या है बोले? हाँ, है मेरा प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं प्रभु, मैं जीरो हूं, कुछ बोल नहीं सकता हूं मैं। हाँ, ना तो पहले था, ना तो पहले था, पहले भी मैं नहीं था, और ना जब से तू हाँ, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मोह और जीभ का बद्दा हूँ। क्या हूँ मैं? बद्दा हूँ। मतलब मेरे जीभ बहुत क्या बोलते हैं जाड़ा है, बात नहीं आता है मुझे अच्छा से, बात करूंगा तो ऐसे बात करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे बात कौन सुनेंगे प्रभु, मुझे क्या भेजेगा तू? हाँ, तो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को शोर कौन बनाया है? अरे सब कुछ मेरे हाथ में है मूसा, तू डरना नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में है, तू मेरे उपस्थिति में आ गया है, मैं देने के लिए तैयार हूं तुझे। गूंगा भी हो, वो बहरा भी हो या अंधा भी हो, वो कोई भी हो, मेरे उपस्थिति में आया तो, मेरे ऊपर आधारित हुआ तो, वो जीरो भी हो, उससे मैं मेरे टैलेंट देकर चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा कहता है नीचे मेरे भाई को ले जा प्रभु, मेरे भाई बहुत अच्छे से बात करता है, मेरे बहन को तो बहुत सारे टैलेंट्स है, मगर मेरे अंदर कुछ नहीं है। मेरे भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, बातचीत कर सकते हैं वो लोग, बहुत अच्छे ज्ञानवान है वो लोग, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को ले जा। तो परमेश्वर कहता है मुझे टैलेंट्स वाले नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, जो जीरो बन गए हैं वो मुझे चाहिए, क्योंकि तू मेरे उपस्थिति में आया है। हालेलुया। जो मेरे उपस्थिति में आते हैं उन्हीं को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, जो मेरे उपस्थिति में आता है उन्हीं को मैं लायक बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर किसको लायक बनाता है मालूम? जो अपने आप को दीन करके, अपने आप को जीरो करके परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अभी हीरो बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में बाइबल का हीरो में ये बड़ा हीरो है, कौन मालूम? यीशु के बाद में मूसा बड़ा हीरो है। हालेलुया। हीरो बना दिया परमेश्वर ने उसे, जीरो समझा उसने, मैं कुछ किसी का लायक नहीं हूं करके उसने समझा, मगर परमेश्वर ने उसे हीरो बना दिया है। हालेलुया। जीरो में से हीरो बन गया है वो। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ गया है। परमेश्वर के उपस्थिति में जब वो आया, उनका जिंदगी ही बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन आपका हालत कुछ भी हो, आपका कुछ टैलेंट्स नहीं हुआ होगा, उनके जैसे इनके जैसा बात करना नहीं आता होगा आपको, उनके जैसे इनके जैसा प्रार्थना करना नहीं आता होगा, उनके जैसा इनके जैसा वचन बोलना नहीं आता होगा आपको। हालेलुया। उनके जैसा इनके जैसा आप इंग्लिश बात नहीं कर पाओ, फिर भी प्रभु एक वादा दे रहा है आज दिन, आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के मुंह का चमक आपके ऊपर प्रकाश होने दो, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का उपस्थिति की प्रकाश आपके ऊपर उतरने दो, आपका जीरो स्थिति से प्रभु आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। क्या है? हमारा प्रभु क्या करता है? असंभव को संभव करता है वो। हालेलुया। असंभव को संभव करता है वो। हालेलुया। देखेंगे ये असंभव को संभव करना क्या है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो जो असंभव करके हम सोचते हैं उसे वो संभव करके दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में, मतलब परमेश्वर के प्रकाश में जब हम आ जाएंगे तो जो हम सोच रहे हैं कि ये असंभव करके, उसे वो संभव करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। एहezकेल का हम लोग 37 खोलेंगे एक बार हम लोग। एहezकेल की पुस्तक, एहezकेल का पुस्तक एशिया के बाद में, यिर्मयाह के बाद में होता है। निकाले। हालेलुया। एशिया के बाद में, यिर्मयाह के बाद में एहezकेल करके पुस्तक होता है। एहezकेल पुस्तक उसका 37 निकालेंगे। एहezकेल पुस्तकము 37వ అధ్యాయము।
యెహెజ్కేలు పుస్తకము 37 అధ్యాయము. హల్లెలూయా. పేజ్ నెంబర్ 937. हालेलुया. हालेलुया. सॉरी, हम देखेंगे यहेजकेल का पुस्तक 37 का हम लोग 1 से पढ़ेंगे. पेज नंबर यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे मैं अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया. वह तराई हड्डियों से भरा हुआ थी. तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या है हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है. जब उसने मुझसे कहा, इस हड्डियों से भविष्यवाणी करते कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी. मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ देखेंगे तो यहेजकेल नामक एक भविष्य वक्ता परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया. परमेश्वर की जब उपस्थिति में आया तो परमेश्वर की शक्ति उनके ऊपर आया और परमेश्वर अपने आत्मा से भरकर उसे एक जगह पे लेकर गया है. वो जगह ऐसा जगह है कि पूरी रीति से हड्डियों से भरा हुआ, सूखी हुई हड्डियों से भरा हुआ एक बड़ा सा तराई है. एक बड़ा सा तराई में पूरा सूखा हुआ हड्डियां है. उस तराई के बीच में गया और पूरा चारों ओर घुमाते घुमाते लेकर आया परमेश्वर उन्हें. किसको? यहेजकेल को. तो परमेश्वर पूरा घुमा के अभी कह रहा है यहेजकेल से कि यहेजकेल, अभी तू बोल एक बात मुझे, क्या ये हड्डियां जी सकता है? तो यहेजकेल कहता है, परमेश्वर वो तू ही जानता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं प्रभु. हालेलुया. तो परमेश्वर कहता है, तू मुंह खोलकर बोल उस हड्डियों से जीने के लिए. तू मुंह खोलकर बोल उस हड्डियों से जीने के लिए. मैं उसके अंदर सांस दूंगा, चमड़ी दूंगा, मांस दूंगा, वो जी उठेगी. हालेलुया. हालेलुया. मतलब वो तो असंभव की बात है ना. वो तो असंभव की बात है. हड्डियां जीना मतलब वो तो एक असंभव की बात है. हमारी जिंदगी में भी कुछ असंभव की बातें होते हैं. हम लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल हमारे साथ हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हमारे साथ ये बात नहीं हो सकता है. हालेलुया. हालेलुया. बिल्कुल हमारे साथ ये बात नहीं हो सकता है. हमारी जिंदगी में ये हो ही नहीं सकता, कभी भी हो नहीं सकता. हालेलुया. मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर के ऊपर उपस्थिति में आधारित होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आज्ञा दो उस बातों को जो आपको असंभव दिख रहा है, जो बातें आपके लिए असंभव लग रहा है, उस बातों को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति में आज्ञा दो. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दो, वो जिएंगे, वो संभव होगा. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. हालेलुया. आपके बच्चों को देखकर जो आप सोच रहे हो ना आज दिन कि मेरे बच्चे बदलेंगे ही नहीं, मेरे पति बदलेगा ही नहीं, ये तो असंभव की बात है. मगर प्रभु यीशु मसीह आज दिन कह रहा है, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, प्रभु की उपस्थिति में होकर आप मुंह खोलकर उन्हें आज्ञा दो कि यीशु मसीह में मेरे बच्चे सुधर जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, यीशु मसीह के नाम से मेरे पति सही रीति से रहे,
यीशु मसीह के नाम से मेरे परिस्थिति बदल जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे बीमारी निकल जाए। हालेलुया। असंभव की बातों को संभव कर सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। हाजिन, आपका असंभव की बात जो कुछ भी हो, प्रभु की उपस्थिति में रहकर, यहाँ एहजकेल जब उसने मुंह खोलकर हड्डियों को आज्ञा दिया, आप नीचे पढ़ के देखो, 7वां वचन से पढ़ के देखो। सच में जब उसने हड्डियों को आज्ञा दिया तो पूरा हड्डियां जी कर, हालेलुया, एक सेना के समान खड़े हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो असंभव की बात है, मगर परमेश्वर ने संभव करके दिखाया उन्हें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में संभव है सब कुछ। हालेलुया। हम तीसरा पॉइंट में जाएंगे। हमारे कंफ्यूजन चिंताएं दूर हो जाएंगे। हमारे कंफ्यूजन और चिंताएं दूर हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आज दिन हमारे घरों में हमारे परिस्थितियों को देखकर, हमारे आर्थिक व्यवस्था को देखकर, या कुछ हम लोग बिजनेस कर रहे तो उस बिजनेस को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, या बच्चों का हालत को देखकर हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, है ना। बच्चों का हालत को देखकर या परिस्थितियों को देखकर हम कंफ्यूज और चिंता में पड़ जाते हैं। क्या करें इस समय में मैं अभी इस समय में क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। हालेलुया। मेरे वजह से क्या होगा, मेरे बच्चों को मैं कैसे समझाऊं, उसे क्या सिखाऊं। हालेलुया। मेरी बात नहीं सुनते हो लोग, है ना। देखिए, मूसा की जिंदगी में यही बात हुआ है। मूसा ने 30 लाख लोगों को जंगल में से लेकर जा रहा था, उसमें से एक भी बात नहीं सुन रहा था। ये कहता है मुझे मांस चाहिए, ये कहता है मुझे खाना चाहिए, ये कहता है मेरे लिए वो नहीं है, ये कहता है मेरे लिए पानी नहीं है। हर जन में कुछ ना कुछ कुड़ करते ही रहते थे। मूसा के ऊपर हमेशा कुड़ करते थे और परमेश्वर के ऊपर कुड़ करते थे। कितना भी उन लोगों को खिलाओ, कितना भी उन लोगों को पिलाओ, फिर भी उन लोगों के अंदर तृप्त नहीं रहता था। मूसा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रभु मैं क्या करूं इन लोगों के लिए, मैं कैसे इन लोगों को चलाऊं, मेरे वजह से नहीं हो पा रहा है प्रभु, मेरे सामर्थ्य से, मेरे सोच से बाहर हो गया ये बात है मेरे लिए। मैं चिंता में पड़ जा रहा हूं, इन लोगों के लिए सोच कर मैं मेंटल हो जा रहा हूं, मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूं। हालेलुया। मैं क्या करूं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे वजह से क्या हो सकता है। हालेलुया। नहीं हो सकता है परमेश्वर। ऐसे स्थिति में जब मूसा सोच रहा था तो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा आता है, परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर, जब सीनाई पहाड़ के ऊपर जब मूसा आता है तो परमेश्वर, हालेलुया, उनसे कहता है कि देखो मैं तुझे ऐसा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। मैं मेरे ज्ञान बुद्धि समझ देकर तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। देखेंगे एक बार वो वचन पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 34 निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक 34 5, उसमें 5 पढ़ेंगे। 34। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा हुआ। किसके संग? परमेश्वर। अभी देखो, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से आया तो परमेश्वर अपने उपस्थिति से, मतलब अपने तेज, अपने प्रकाश को मूसा के ऊपर चमकाना शुरू किया। क्या है, फिर से पढ़ेंगे वो बातें। तब यहोवा ने बादल में उतरकर मतलब प्रकाश हुआ, उसके संग खड़ा हुआ, मतलब मूसा के संग खड़ा हो गया आकर, यहोवा नाम का प्रचार किया। मतलब परमेश्वर अपने आप के बारे में वहां बातें करता है। नीचे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और 9 पढ़ेंगे हम लोग, 9 पढ़ेंगे, उसमें 9 पढ़ेंगे। मतलब परमेश्वर के उपस्थित अब कंप्लीट मूसा के ऊपर प्रकाश हो गया, कंप्लीट मूसा के सामने आ पहुंचा। तो अभी मूसा परमेश्वर से एक बात कहता है। 9 पढ़ेंगे। उसने कहा, मूसा कह रहा है, अभी क्या कह रहा है? हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीली तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। मतलब अभी मूसा बोल रहा है, प्रभु लोग ऐसे हैं,
लोग का मन ऐसा है, फिर भी परमेश्वर तू तेरे अनुग्रह, तेरे उपस्थित को हमसे दूर ना कर, तेरे उपस्थित हमारे बीच में रहने दे प्रभु। ऐसे जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, मूसा जब वो ऐसे बातें कर रहा था, तो तभी परमेश्वर, मतलब मूसा जब उसके परिस्थिति को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आया, मूसा जब उनके चारों ओर का लोगों का परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आया, तो परमेश्वर वहां मूसा से एक सामर्थ्य बातें कहता है। 10 पढ़ेंगे उसमें। उसने कहा, परमेश्वर अभी कह रहा है, परमेश्वर ने कहा, हाँ उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने में, मैं ऐसा आश्चर्य करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और मेरे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए, हालेलुया, यस हालेलुया। देखो परमेश्वर अभी मूसा से कह रहा है, परमेश्वर अभी जब मूसा मतलब उस भीड़ को चलाने के लिए उसे शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बहुत सारे चिंता, कंफ्यूजन, बहुत सारे, क्योंकि लोग ऐसे लोग हैं वहां। तो अभी परमेश्वर के सामने आने के बाद परमेश्वर कह रहा है, मूसा मैं मेरे सामर्थ्य दूंगा तुझे, तेरे साथ मैं ऐसे आश्चर्य कर्मों को कराऊंगा, ताकि वो लोग तेरे ऊपर मन लगाएंगे, तेरे बात सुनेंगे, तेरे बातों के ऊपर आएंगे। मैं ऐसा तुझे बनाऊंगा, ऐसा सामर्थ्य तुझे दूंगा, ऐसा ज्ञान से मैं भरा दूंगा, ऐसे सामर्थ्य तेरे ऊपर मैं उंडेलूंगा, ऐसे वाचा तुझे मैं दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हमारे बातें कोई नहीं सुन रहे होंगे, घर में बच्चे हो या पति हो, पत्नी हो, है ना, कोई भी इसके विषय में बहुत चिंतित हुए होंगे या कंफ्यूजन हुए होंगे, हमें कोई इज्जत नहीं देते हैं, है ना, हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति को देखकर कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा है, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में रह के देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में आके देखो, परमेश्वर कह रहा है मैं वादा दे रहा हूं, मैं वाचा बांध रहा हूं तुमसे कि हालेलुया, जो लोग तुझे तुच्छ जाना है, जो लोग तेरे बात नहीं सुने हैं, वही लोग तुझे देखकर डरेंगे, भयभीत होंगे। नीचे लिखा होता है कि मैं ऐसा तुझे खड़ा करूंगा उनके सामने, ऐसा सामर्थ्य देकर मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, सच में ऐसा कुछ गवाहियां हमारे कलीसिया में हमने सुने हैं। हालेलुया, प्रभु के उपस्थिति में आने से पहले उन लोगों का कुछ नाम फेम नहीं है, कुछ उनका बात कोई नहीं सुनते थे, उनको तुच्छ जानते थे, आकर मैं पति भी तुच्छ जानता था उन्हें। ऐसे औरतों को मैं जानती हूं, मगर जब प्रभु के उपस्थिति में आए, प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति से भर गए, तो उनका जिंदगी बदल गया है। हालेलुया, आज उनके पास आकर कहते हैं लोग कि मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए आप प्रार्थना करो। इज्जत देने लगे उनके बातों को, अभी उनके बातों को अभी सुनने लगे हैं, आकर पति भी सुनने लगा है, बच्चे सुनने लगे हैं, आजू बाजू लोग सुनने लगे, अपने रिश्तेदार सुनने लगे। कैसा हुआ ऐसा कि परमेश्वर का उपस्थिति बदल दिया है उनका जिंदगी को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सच में परमेश्वर की उपस्थिति में आके देखो, आपको इज्जत मिलेगा। हालेलुया, आपके बातों को सुनेंगे लोग, ऐसा प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। और 4th देखेंगे हम लोग। हालेलुया, 4th देखेंगे, ज्ञान मिलती है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान मिलती है। हालेलुया, देखेंगे एक बार हम लोग मार्कुस समाचार निकालेंगे। मार्कुस समाचार, ये ज्ञान किस बात के लिए ज्ञान जानते हो? परमेश्वर के वचन में जो गुप्त बातें होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए ज्ञान मिलती है। संसार के ज्ञान के विषय में मैं बात नहीं कर रही हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, बहुत लोग कहते हैं सिस्टर मुझे ये वचन समझ में नहीं आ रहा है, मैं कितना बार भी पढ़ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टर ये बात क्या है कि मैं कितना बार भी मैं पढ़ती हूँ मैं भूल जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वचन मुझे कितना भी पढ़ रही हूँ तो मुझे अंदर नहीं बस रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। हालेलुया, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आज दिन कह रहा है, ऐसे लोग आप है तो प्रभु आपसे कह रहा है प्रभु की उपस्थिति में बीत के देखो, प्रभु की उपस्थिति में आओ, परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझोगे, परमेश्वर के वचनों में छुपा हुआ गुप्त बातों को आप समझोगे। हालेलुया, देखेंगे एक बार ये वचन देखेंगे। मार्कुस समाचार का 9 अध्याय खोले। మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము, మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము, మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము దానిలో రెండో వచనం
दूसरा वचन पढ़ेंगे 9 का दूसरा वचन, मार्कुस का 9 का दूसरा वचन। 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने यीशु ने पतरस और पतरस याकूब और और यूहन्ना का यूहन्ना का साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उनका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और वहाँ यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दी। यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक यहलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे। हालेलुया। देखिए यहाँ एक घटना हुआ है। यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों में से 3 चेलों को लेकर एक पहाड़ की जगह पर जाता है। 3 चेलों को लेकर, उसमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चला जाता है। जाकर उन लोगों को वहां बिठाकर यीशु मसीह परमेश्वर के उपस्थिति में जाके खड़े हो जाता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह खड़ा होता है तो तुरंत यीशु मसीह का पूरा वस्त्र चेंज हो जाता है। यीशु मसीह का वस्त्र बहुत चमकने लगता है। यीशु मसीह रूपांतर होकर दिखता है, बहुत तेज से बढ़कर इन तीनों को दिखाई देता है। उनके सामने ही ये सारे बातें होता है। उन तीनों को वहां बिठाता है और यीशु मसीह प्रार्थना के लिए आगे जाके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है। तो तुरंत परमेश्वर अपने तेज को, अपने प्रकाश को इनके तीनों के सामने ही प्रकाश करके दिखाता है। अपने मुख का तेज, अपने मुख का प्रकाश परमेश्वर यीशु के ऊपर प्रकट करता है। तो तुरंत यीशु मसीह का वस्त्र बहुत उज्जवल हो जाता है। वहां लिखा होता है कि पृथ्वी में कोई भी ऐसा नहीं पा सकता है, उतना उज्जवल नहीं कर सकता, उतना उनका वस्त्र तेज और उज्जवल हो गया है। और उनका मुख का प्रकाश भी बदल गया, रूपांतर हो गया। तो उस समय में वहां एलिया और मूसा दोनों यीशु के साथ बात करने के लिए आते हैं वहां। देखिए अभी ये सब कुछ, ये सारे बातें किसके सामने हो रहा है? उन तीनों के सामने हो रहा है। ये तीनों देखने लगे सारे, एक टीवी में एक मूवी जैसा देखते, वैसे तीनों ऐसा रह गए थे। देखते इन तीनों को, ये तीनों ऐसे उन लोगों को देखते रह गया है, ऐसे रह गए, बैठ गए हैं वो लोग। तो अभी ये तीनों पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तीनों। इन तीनों को आया हुआ उन दोनों का नाम कैसे पता चला कि ये मूसा है करके, ये एलिया है करके? कैसे पता चला उनको? इन तीनों को कैसे पता चला? नहीं, उसे कोई बताया भी नहीं कि ये एलिया आया, मूसा आया करके। यीशु ने भी नहीं बताया उन लोगों को, तीनों को। मगर तीनों समझ गए कौन आया है, मूसा और एलिया आया है करके। हालेलुया। कैसे पता चला? परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर से गुप्त बातों को ग्रहण करने के लिए आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। गुप्त बातें हैं ये दोनों। हालेलुया। इन दोनों को कोई देखे भी नहीं, ये कभी का लोग हैं, ये लोग पुराने जमाने के लोग हैं, ये लोग बहुत सालों के पहले के लोग हैं ये लोग। कम से कम इन दोनों का उम्र देखेंगे तो 1500 साल से पहले के लोग हैं ये लोग। इन लोगों को कोई ने नहीं देखा। अभी ये तीनों देखकर कह रहे ये मूसा आया है, ये एलिया आया है। ऐसा कैसे पता चला इन लोगों को? परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों को बताया कि ये लोग कौन है, मूसा और एलिया है करके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में वचन में छुपा हुआ गुप्त बातों को भी समझने की सामर्थ्य होता है। हालेलुया। वचन पढ़ने से पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में बीते, परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग पाए, परमेश्वर उपस्थिति को हम लोग ग्रहण करें, तभी हम लोग वचन पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। तभी परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर के आएगा, गुप्त बातों को भी समझने की शक्ति देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। और हम लोग लास्ट पॉइंट में जाएंगे। हालेलुया।
हालत बदल जाती है परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति में हालत बदल जाता है। हाँ, आपका सराउंडिंग, आपका घर का हालत, ये सब कुछ बदल जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आएंगे तभी। हालेलुया। पहले बहुत झगड़ा करने वाला घर, हमेशा डिशुम डिशुम फाइटिंग, हालेलुया, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति आया तो वो घर शांति से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में हुआ एक विषय है। जब हम लोग आंध्रा में कलिसिया में जाते थे, वहाँ मैं संडे स्कूल की टीचर प्रभु के अनुग्रह से करती थी। वहाँ हमारे कलिसिया में संडे स्कूल की टीचर की काम करती थी मैं वहाँ। तो उस समय में 7th क्लास के बच्चों को मैं सिखाती थी प्रभु का वचन, प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो तभी उस समय में लक्ष्मी नामक एक लड़की आती थी हमारे संडे स्कूल में। मतलब वो अन्य जाति की लड़की है। तो वो अन्य जाति की लड़की को उनकी फ्रेंड ने सुसमाचार बताकर संडे स्कूल में लेकर आई है। तो जब वो संडे स्कूल में आने लगी है तो फिर उस दिन एक दिन जब पहले दिन वो आई थी तो फिर वहाँ प्रचार चालू था, संडे स्कूल की वचन सुन रहे थे सब बच्चे। तो वहाँ उस दिन मतलब परमेश्वर की कार्यों के बारे में बता रहे थे। तो फिर वो लड़की ने सुनी। फिर लास्ट में उनका नाम हमने पूछे थे कि फिर किसके लिए प्रार्थना करना है, हमने पूछे। तो उस दिन वो लड़की ने बोली कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो कि देखो मेरे घर में हालत बहुत बेकार है। मेरा पापा कमाता तो आता है मगर पूरा पी के आता है, रिक्शा चलाता है मगर बहुत पीता है मेरा पापा। तो उसके वजह से मेरा घर का हालत बहुत भयंकर है। खाने के लिए खाना नहीं होता हमारा घर में, और जो कुछ भी बर्तन है वो पूरा टूटा फूटा है, क्योंकि हर दिन मेरे मम्मी और पापा को झगड़ा होता है। मेरा पापा दारू पी के आता है और मम्मी के साथ झगड़ा करता है और मारपीट करता है। इसके वजह से हमारे घर का पूरा हालत बेकार है। मेरे मम्मी हर दिन रोती है, वो भी काम करती है, जो वो काम कर रही है बर्तन घसने की, उसके वजह से हम लोग खा रहे हैं। दीदी ऐसा परिस्थिति है हमारा, हमारे लिए आप प्रार्थना करो। तो वो छोटी लड़की को हमने भी प्रार्थना सिखाए थे उस दिन कि हमने भी बोले कि प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रार्थना करना है, घर पे भी कैसे प्रार्थना करना है। आपका पूरा हालत यीशु मसीह को बताओ, परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर परमेश्वर के घर में आप प्रार्थना करो। ऐसा हमने उन्हें सिखाए थे। सच में ऐसा 1 महीना वो लड़की आने लगी है। तो बाद में वो लड़की 1 महीने के बाद में उठ के गवाही बताने लगी है। क्या बताई मालूम? आज मेरे घर में इतना शांति आया कि मेरे पापा बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा पापा बदल गया है। अभी दारू नहीं पी रहा है, वो भी मेरे साथ कलीसिया में आ रहा है। हालेलुया, मेरे मम्मी कलीसिया में आ रही है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे घर पे आ गया है। हालेलुया, अभी हमारे घर पे झगड़ा नहीं हो रहा है। अभी मेरा पापा दारू नहीं पीता है, अभी अच्छा से पैसा ले आके मेरे मम्मी को दे रहा है। हालेलुया, मेरे घर में अभी मैं खुशी देख रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परिस्थिति, मेरे घर का हालत को बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हुआ ये? परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर पे बुलाई है वो छोटी लड़की। छोटे बच्चे मन खोल के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सही सच में कितना अद्भुत कार्य किया है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो, पूरा परिवार मिलकर घर पे प्रार्थना करेंगे तो उपस्थिति परमेश्वर की प्रकाश हमारे घर पे आएगा तो कैसा होगा? हमारे घर का परिस्थिति पूरा चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना को हम देखेंगे तो प्रकाशित वचन में 1 अध्याय में हम देखेंगे तो यूहन्ना एक पद्मस टापू नामक एक टापू में रहता है। वो पूरा जंगली जानवर और विष वाले सर्पों से भरा हुआ एक टापू है। वो वहां किधर भी अच्छाई नहीं दिखती है, वहां किधर भी हालेलुया कुछ भी अच्छा नहीं दिखती है। ऐसे परिस्थिति, ऐसे हालत के बीच में कौन है? यूहन्ना है। मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे आ गया है कि वो पूरा स्वर्ग राज के जैसे बदल गया है। हालेलुया, आप 1 अध्याय को पढ़ के देखो वहां। हालेलुया, जब परमेश्वर की उपस्थिति यूहन्ना के ऊपर उतर के आया, उस जगह के ऊपर उतर के आया, परमेश्वर उस जगह को एक स्वर्ग राज के समान चेंज करके हालेलुया यूहन्ना को दिखाने लगा है। हालेलुया, क्या होगा? स्वर्ग राज्य कैसी होगी? सब पूरा दिखाने लगा। देखो आज दिन हमारे घर को देखकर हम सोचते कि नरक के समान है, घर पे रहना नरक के समान है, घर में बैठना नरक के समान है, बातें करना नरक के समान है। ये एक दूसरों से बातें करेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे बातें हैं तो हमारे घर में,
तो आज ही हमारे घर पे परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बीतेंगे, तो सच में जो नरक के समान है हमारा घर, वो स्वर्ग राज्य बन जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। स्वर्ग के समान बदल देगा मेरा यीशु अपने उपस्थिति से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर की उपस्थिति क्या है हमने देखे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या लाभ है हमने 5 पॉइंट देखे हैं। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति हम कैसे पाएंगे? हालेलुया, ये बातों को सीखकर हम लोग क्लोज करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग बहुत अच्छा वचन हम देखेंगे कि भजन संहिता का 63, भजन संहिता का 63 कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग कैसे पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब परमेश्वर की मुंह का प्रकाश हमारे ऊपर कैसे चमकेगा, परमेश्वर का उपस्थिति का प्रकाश हमारे घर पे कैसे आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश हमारे ऊपर कैसे उंडेला जाएगा, ये देखेंगे एक बार हम लोग। यस, हालेलुया। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश हमारे ऊपर कैसे आएगा। देखेंगे हम लोग भजन संहिता का 63 उसका 1 से पढ़ेंगे, एक वचन। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है। बाद में भी जरूर इस वचनों को एक एक करते हुए मनन कीजिए। ये प्रार्थना होने के बाद जरूर आप इस वचनों को लेकर एक वचन को मनन कीजिए। पढ़ेंगे 1 से। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हाँ, यहाँ दाऊद भक्त लिख रहा है ये अध्याय को, मतलब 63 भजन संहिता का 63 को दाऊद लिख रहा है। वो अपने मन के बात को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो क्या कर रहा है, आज दिन वही हम लोग करेंगे। हालेलुया, क्या कर रहा है देखेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं। क्या है? ढूंढूंगा, यत्न से मैं क्या करूंगा? तुझे ढूंढूंगा। मतलब दाऊद कहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति को यत्न से ढूंढ रहा हूं। तेलुगु बाइबल में एक अच्छा से लिखा होता है यही वचन, वेकोवने नेनु निन्नु वेदिकेदनु। हालेलुया। वो कह रहा है, वहां लिखा होता है, दाऊद वहां कहता है, तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा होता है, मैं भोर के समय उठकर पप्पा यीशु परमेश्वर तेरे उपस्थिति को मैं ढूंढूंगा यत्न से। उपस्थिति को कभी ढूंढ रहा है वो? भोर के समय, मतलब सूरज भी नहीं आया, अभी और भी अंधेरा है, वही समय पे वो उठकर कह रहा है कि मैं तेरे उपस्थिति को ढूंढता हूं प्रभु, तुझे मैं ढूंढता हूं प्रभु। हालेलुया। ये क्या बात है? मैं ये बात जब पढ़ी थी कि ढूंढना क्या है, मतलब परमेश्वर गुम हो गया क्या? हम कभी ढूंढते हैं किसी को भी या कुछ भी वस्तुओं को कभी ढूंढते हैं, जब वो गुम हो जाता है तो ढूंढते हैं ना। यहाँ लिखा होता है कि मैं ढूंढूंगा, मतलब ढूंढूंगा मतलब परमेश्वर कहाँ भी छुप गया क्या? छुपा छुपी खेल रहा है परमेश्वर क्या? बोलिए नहीं ना। उसका मतलब है कि मैं इतने से ढूंढूंगा, मतलब क्या जानते हो? देखिए मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगी। पुराने ज़माने में अभी हमको तो नॉर्थ साउथ ये सब कुछ हम जानते हैं कि मतलब क्या हमारे मोबाइल में भी बताता है कि हम लोग रख लिया तो गूगल में हम लोग सेटिंग किया तो हमें बता देता है हम लोग चलने का रास्ता क्या है, वो ईस्ट है क्या, रास्ता क्या है, हमें पता चलता है क्या नहीं। पुराने ज़माने में कंपास रहता है, कंपास उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा लिखा होता है, तो वो लोग उस कंपास के द्वारा ही जानते थे कि क्या बोलते हैं ईस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। उसके अनुसार वो लोग ढूंढते। देखिए समंदर में कोई भी मतलब जहाज के ऊपर जाने वाले रात के समय पूरा अंधेरा भर जाता है ना, पूरा अंधेरा सा रहता है। तो उस समय में ईस्ट कहाँ है वेस्ट कहाँ है वो लोग कैसे जानते? ये कंपास को देखकर ही वो लोग जानते थे कि क्योंकि समंदर के बीच में जाने के बाद हमें रास्ता नहीं दिखते, चारों ओर एक ही दिखता है, चारों ओर पहाड़ गांव भी कुछ नहीं दिखता है। तो उस समय में कंपास उन लोगों को यूज होता है कि ईस्ट कहाँ है, ईस्ट यहाँ है, तो अच्छा हम लोग इस रास्ते पे हमें जाना है। वो लोग ऐसे समझकर अपने जहाज को घुमा के ले चलते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? ईस्ट वैसा ही है, जैसा ही ईस्ट वैसा ही है, जैसा है नॉर्थ वैसा ही है, जैसा वेस्ट है वैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जैसा वो है वैसे ही। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढते अपने रास्ता को जा रहे हैं, है ना, कंपास को इस्तेमाल करके। आज भी हम लोग देखेंगे तो कहाँ कुछ जगहों में सिग्नल नहीं होता है ना, मोबाइल में सिग्नल नहीं होता है, तो तभी हम लोग क्या करते हैं? हेलो 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 हेलो, मतलब
सिग्नल जिधर है उधर हम लोग हेलो 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 करके वहां सिग्नल सही रीति से आने वाला जगह पे हम लोग जाके खड़े होता है। उसका मतलब क्या है, सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सच में सिग्नल गुम हो गया क्या? नहीं, जहां सिग्नल है वहां ही है, मगर हम लोग सही जगह पे नहीं है। सिग्नल जहां मिलती है, मतलब टावर जिधर रहता है वहां हम लोग नहीं है, जिधर टावर है उधर हम लोग नहीं है, इसीलिए हमको सुनाई नहीं दे रहा है। टावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उधर उधर बात करते करते टावर के पास जाते हैं, जब भी अच्छा से हमें बातचीत मिलती है ना। वैसे ही यहां दाऊद कह रहा है, मैं भोर से उठकर प्रभु तेरे उपस्थिति को मैं ढूंढ रहा हूं प्रभु। मतलब उसका मतलब है कि प्रभु मैं मेरे मन को सही रीति से तेरे ऊपर मैं घुमा रहा हूं। हालेलुया। सही रीति से तेरे टावर के पास में लेकर आ रहा हूं, ताकि तेरे सिग्नल मुझे अच्छा से, तेरे आवाज मुझे अच्छा से सुनाई दे। हालेलुया। तेरे आवाज मैं सही रीति से सुनने के लिए, तेरे आवाज में सही रीति से जानने के लिए मैं तेरे टावर के पास आ रहा हूं, मैं तेरे टावर को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। तेरे आवाज, तेरे उपस्थिति को मैं ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। हम पहले देखे मूसा ढूंढते ढूंढते आया, तो परमेश्वर ने क्या देखा, मूसा मेरे उपस्थिति में आया, मतलब मेरे टावर के पास आया करके परमेश्वर बातें करना शुरू किया। उससे पहले भी परमेश्वर बातें किया होगा, मगर उसे सुनाई नहीं दिया। क्यों? वो टावर से दूर है। हालेलुया। आज दिन हमारे साथ भी परमेश्वर बात करने के लिए बहुत चाहता है। परमेश्वर का मन पूरा भर के रहता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर अपने प्रकाश को चमकाने के लिए, हमेशा परमेश्वर का मन है। हालेलुया। मगर हम लोग परमेश्वर के टावर के पास जाना है, ताकि हमारे ऊपर परमेश्वर अपने प्रकाश को चमकाए, अपने आवाज को सुनाए। हालेलुया। तो दाऊद यही कह रहा है कि मैं यत्न से ढूंढूंगा उन्हें, मैं उस टावर को यत्न से ढूंढूंगा, ताकि वो उपस्थित मेरे ऊपर चमके। हालेलुया। और क्या कह रहा है, आप पढ़िए नीचे, बहुत अच्छा से परमेश्वर का उपस्थित के बारे में वो कहता एक बात कहता है कि देखिए 5 पढ़ेंगे, उसमें 5 पढ़ेंगे। ये अध्याय जरूर आप मनन कीजिए। आज रात सोने से पहले आप ये अध्याय को 33 ये चैप्टर को एक एक वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने की हालेलुया यत्न कीजिए। हालेलुया। जरूर परमेश्वर की उपस्थिति आज रात आपके ऊपर प्रकाश होगा यीशु के नाम से। आमीन। यस, 5 पढ़ेंगे। मेरा जीव माने चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरे स्तुति करूंगा। वो कह रहा है, जब मैं तेरे उपस्थिति में आऊंगा परमेश्वर, जब मेरे ऊपर तेरी उपस्थिति भर जाएगा, तभी मेरे हृदय कैसे होगा, तृप्त हो जाएगा, जैसे चर्बी और चिकनी भोजन के समान मेरे हृदय तृप्त हो जाएगा। सच में आपको एक चिन्ह है, ये परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर प्रकाश हो रहा, तो उसका चिन्ह क्या होता है मालूम? आपके हृदय तृप्त हो जाता है, आपके मन मगन हो जाता है, आपका शरीर तन मन पूरी रीति से भरकर मगन हो जाते हो। इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और नीचे ये वचन पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे हम लोग। जब मैं बिछौनी पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कैसे मिलता है कि वो कह रहा है, दाऊद रात के समय में जब मेरे बिस्तर पर मैं सोऊंगा, मेरे बिछौने पर जब मैं सोऊंगा, तभी प्रभु तेरे ही बारे में मैं सोचता हूँ। प्रभु तेरे उपस्थिति के बारे में, तेरे स्वर्गराज के बारे में, तेरे महिमा के बारे में जो वचन में लिखा हुआ है, उस वचनों को पकड़कर प्रभु वही सोचता हूँ, मैं सोता हूँ। प्रभु हमेशा वही मेरा नींद में, हमेशा मेरे ख्याल में वही है, हमेशा मेरे ध्यान में वही है। इसीलिए प्रभु तेरे प्रकाश मेरे ऊपर चमक रहा है। हालेलुया। कैसे पाएंगे हम लोग? जब रात के समय में हम सोएंगे, तो कैसे सोना है? जब हम सोच रहे हैं या मनन कर रहे हैं। किस बात के लिए मनन कर रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सोचता भी नहीं हूँ, ऐसा ख्याल मेरे अंदर आ रहा है, रात भर मैं नहीं सोता हूँ, चिंता भयंकर रीति से, बुरे सपना मुझे आता है, बुरे ख्याल मेरे आता है, भयंकर रीति से मेरे अंदर ख्याल आता है। हालेलुया। बुरे बातें मुझे याद आता है। मैं इसे कैसे पार कर सकता हूँ? हाँ, हम पार कर सकते हैं। यह दाऊद कह रहा है, मैं परमेश्वर का स्मरण कर रहा हूँ,
रात भर हर पहाड़ वहां लिखा, एक एक पहाड़ मतलब एक एक घंटा मैं परमेश्वर का स्मरण कर रहा हूं। कहां भी मैं बुरा चीजों को मेरे बीच में आने नहीं देता हूं, कहां भी मैं मेरे ख्यालों में शैतान को एंटर नहीं होने देता हूं, मैं कहां भी मैं बुरे चीजों को मेरे बीच में आने नहीं देता हूं। मैं परमेश्वर के बारे में सोचता रहता हूं, बाइबल में जो मैंने पढ़ा है उसी के बारे में मैं सोचता रहता हूं, परमेश्वर के बारे में जो मैंने वचन में सुना है उसी के बारे में मैं ध्यान करता रहता हूं, मनन करता रहता हूं, रात भर उसी के बारे में मनन करता रहता हूं। तभी क्या होता है, परमेश्वर का उपस्थित का प्रकाश मेरे ऊपर चमकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज दिन जरूर पढ़िए इस वचनों को, आप एक वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, मगन हो जाए, धन्यवाद करें, मनन करें, ध्यान करें। आज दिन सच में जैसे दाऊद ने किया, आज रात आप वैसा करके देखिए। आज रात सोने से पहले जो आप सोच रहे हो उस सोचों में प्रभु का वचनों को रखिए। आज जो कुछ भी आपने सुने हैं उस वचनों को याद करो, सोकर भी। हालेलुया, सोकर भी क्या याद करना है हमें? हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को। यहाँ दाऊद हमें सिखा रहा है, उसके वजह से परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर चमकता है। जब परमेश्वर का चमक हमारे ऊपर चमकता है तो हमारे परिस्थिति बदल जाता है, नालायक लायक बन जाता है। हालेलुया, परिस्थिति बदल जाता है, कंफ्यूजन निकल जाता है। हालेलुया, ज्ञान प्राप्त होती है। हालेलुया, ऐसे बड़े बड़े कामों को हम देख सकते हैं हमारे परिवारों में। उठकर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। यस, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हमसे हर एक से आज दिन बातें किया है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर चाहता है हमसे बातें करने के लिए, परमेश्वर चाहता है हम उनके उपस्थिति में आए। परमेश्वर मूसा के लिए इंतजार किया है वहाँ, मूसा कभी आएगा मेरे उपस्थिति में ताकि मूसा से मैं बात करूँ, मूसा को मैं इस्तेमाल करूँ। हालेलुया, ऐसा 40 साल से परमेश्वर मूसा को देखता रहा, वहाँ मूसा को देखता रहा, कभी आएगा मूसा मेरे पास, मूसा कभी आएगा मेरे पास। हालेलुया, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा मेरे लिए, मैं उसे हीरो बनाऊंगा, जीरो नहीं हीरो बनाऊंगा। उनका परिस्थिति को मैं बदलूंगा, उनका कंफ्यूजन को मैं निकाल दूंगा। ऐसा परमेश्वर 40 साल मूसा के लिए इंतजार किया है। हालेलुया, मूसा आखिर में आया, टवर को ढूंढते ढूंढते परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा आ गया तो तुरंत, अभी परमेश्वर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहा, तुरंत परमेश्वर का उपस्थिति में मूसा को देखते ही परमेश्वर मुंह खोल के मूसा को बुलाने लगा, हे मूसा, हे मूसा। हालेलुया, आज दिन परमेश्वर हमको भी चाहता है उनके टवर के पास आने के लिए, उनके उपस्थिति को ढूंढते ढूंढते उनके पास आने के लिए। एकांत प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढने आप निकलो। एकांत प्रार्थना में भोर के समय में उठकर परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने निकलो आप। एकांत प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने निकलो आप। प्रभु के ओर मन लगाकर, प्रभु का वचनों को याद कर प्रभु की उपस्थिति में बैठो। प्रभु यीशु मसीह हमारे हालतों को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीरो का परिस्थिति को निकालकर हीरो में ले जाने का चाहता है। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमारे कंफ्यूजन को निकालना चाहता है। परमेश्वर हालेलुया हमारे हालेलुया परिस्थिति को चेंज करना चाहता है। यस, परमेश्वर हमें ज्ञान से भराना चाहता है। यस, परमेश्वर सारे बातों में हमें सहायता करने के लिए इच्छा है, मगर हम लोग ये सही रीति से उनको ढूंढते ढूंढते उनकी उपस्थिति में आके बैठे हम लोग कि सच में परमेश्वर का चमक, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का मुंह का प्रकाश, परमेश्वर का उपस्थित का प्रकाश, परमेश्वर का मुंह का प्रकाश। यस यस, आंखें बंद करें, मगन होकर प्रभु के ओर देखे हम लोग। यस, परमेश्वर को ढूंढे हम लोग, परमेश्वर के ऊपर मन लगाए हम लोग, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के ओर मन लगाएंगे। यस, आराधना करने के लिए मुंह खोलेंगे हम लोग। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है ढूंढेंगे हम लोग, परमेश्वर की शक्ति क्या है ढूंढेंगे हम लोग, परमेश्वर की सच्चाई क्या है ढूंढेंगे हम लोग।
हालेलुया। परमेश्वर की तेज क्या है ढूंढेंगे हम लोग। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का तेज कैसा होता है ढूंढेंगे हम लोग। हो या बारा शिखियाला मान देवे। हो स्वर्ग राज्य में करोड़ों करोड़ों दूतों के बीच में, करोड़ों करोड़ों दूतों के बीच में हमेशा स्तुति प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर का तेज को हम देखेंगे। रिबा लाखा रबा रबा हो रबा बाबा 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 हो रिखा रबा 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 हो रिबा बाबा बाबा हो। अनपढ़े लोगों के सामने जब परमेश्वर अपने क्षम को दिखाया, उनका ज्ञान खुल गया है, उनका ज्ञान खुल गया है। गुप्त बातों को भी समझने की शक्ति उन्हें मिला है। यस हालेलुया। खोलेंगे अपने हृदय को, ढूंढेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को, मन लगाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति के ओर। परमेश्वर की वचनों को पकड़ पकड़ कर और परमेश्वर के वचनों को ओ हालेलुया हालेलुया मनन करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को हम ढूंढेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को हम ढूंढेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को हम ढूंढेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम फिरेंगे। परमेश्वर के हालेलुया सामर्थ्य काम हमारे ऊपर उंडेला आ जाएगा। हुडारा गबा रगबा श्याम दे हुरियाला खराबा शेगे डेगे डेगे हुरा बाबा बाबा बा। आज दिन आपको प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है तो हालेलुया, मन नहीं लग रहा है आपको प्रार्थना में कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है। ये बात ध्यान से सुनिए, ये बात ध्यान से सुनिए। आपको आज दिन प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है तो परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, जो वचन है परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में, उस वचनों को एक एक वचनों को मन में लेकर उसे इमेज करते हुए, उसे इमेज करते हुए, उसे दर्शन में देखते हुए अपने मुंह से बोलेंगे उस बातों को। यस, धरती और आसमान को बनाया परमेश्वर वो है। आसमान को अपने हालेलुया बित्ते से वो नाप सकता है। समंदर की पानी को वो चुल्ले में पकड़ सकता है। परमेश्वर का महिमा पूरा धरती पर छाया गया है। ऐसे बातों को यीशु मसीह कैसे अद्भुत कार्यों को किया, किस रीति से उसने बातें किया है, इन सारे बातों को एक एक मुंह से बताएंगे, मुंह खोल कर हम बोलेंगे। उस बातों को एक एक वचनों को लेकर उसे ध्यान करके, आंख बंद करके उसे ध्यान कर मुंह से बोलेंगे उस वचनों को, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन, तन, शरीर परमेश्वर की उपस्थिति में सही रीति से आ जाएगा। यस, हमेशा जो प्रार्थना हम कर रहे हैं हम लोग उसे कंठस्थ ना करें, बायहाट ना करें। प्रार्थना को कभी भी बायहाट ना करें। हम लोग अलग अलग शब्दों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है हमें प्रार्थना में। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करते वक्त जो आदत हो गया उसी वचनों को लेके हम लोग करें ना, अलग अलग शब्दों को हम इस्तेमाल करें। उसके लिए हमारा मन, शरीर भी ढूंढता रहता है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के बारे में ढूंढता रहता है। वैसे ही हमारे मन परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र हो जाता है, लवलीन हो जाता है। यस परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन। प्रभु सच में प्रभु तू तेरे उपस्थित के बारे में बताया है। प्रभु तेरे उपस्थित क्या होता है हमें सिखाया है। प्रभु तेरे उपस्थित में क्या मिलेगा हमें वो बताया है। प्रभु तेरे उपस्थित को हम कैसे पाएंगे वो आपने हमको सिखाया है। सच में परमेश्वर तेरे उपस्थित से, तेरे उपस्थित का प्रकाश हमारे ऊपर प्रकाश होने दे प्रभु। तेरे मुख का प्रकाश आज दिन जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश चमके। परमेश्वर का उपस्थिति का प्रकाश यीशु मसीह के नाम से चमके आपके ऊपर, यीशु के नाम से। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर चमके, यीशु के नाम से। प्रार्थना में जब आप बैठोगे, प्रार्थना में जब प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का एक अनोखा उपस्थिति का प्रकाश आपके ऊपर छपे यीशु के नाम से। परमेश्वर का उपस्थिति का तृप्त आप पाओगे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस रिखाला बराबा और राबा बाबा बा शकेरेबे और रिमा का रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का अनोखा तृप्त आप पाओगे यीशु के नाम से। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का हालेलुया तेज आपके ऊपर प्रकाशमान होगा यीशु के नाम से। आज दिन से आपका मुंह का चेहरा बदल जाएगा, आपका बातों का तरीका बदल जाएगा, आपका विचारों का तरीका बदल जाएगा, आपका सोच विचार बदल जाएंगे।
क्योंकि परमेश्वर का उपस्थित का प्रकाश आपके ऊपर चमका है। आमीन बोलेंगे, आपके ऊपर चमका है, आपके ऊपर चमका है, आपके ऊपर चमका है। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह का मुख का प्रकाश मेरे ऊपर चमका है। मेरे बातों का तरीका बदल जाएगा, मेरे स्थिति बदल जाएगा, मेरे कंफ्यूजन निकल गया है, मेरी स्थिति बदल गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं तृप्त पाया हूँ, मैं तृप्त पाया हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं तृप्त पाया हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। यस डैडी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। श्री बाला कर्रा मंदिरे गिरे उरारा बारा शिव। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। निराशा में बैठा हुआ लोगों के लिए, दुख में बैठा हुआ लोगों के लिए, और हालेलुया आशा नहीं है, जीवन का ऊपर आशा नहीं है, ओ ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। डिप्रेशन में हुआ बैठा हुआ लोगों के लिए, अविश्वास में बैठा हुआ लोगों के लिए, जिंदगी का ऊपर, जॉब का ऊपर, ओ फैमिली का ऊपर प्यार नहीं है, ओ आशा नहीं है, ऐसा ऐसा हालेलुया निराशा में बैठा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति में बल है, हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया उपस्थिति में हालेलुया सब कुछ है, हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद है, हालेलुया, हालेलुया। ओ इस समय में नाज़री यीशु अधिकार नाम में, हालेलुया, आपका हालेलुया जीवन में, हालेलुया, परिवारों में, हालेलुया, हर प्रकार की निराशा में से, हर प्रकार की दुख में से, हर प्रकार की तकलीफ में से, हर प्रकार की शैतान की बंधनों में से नासरी सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। नासरी यीशु अधिकार नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से छुटकारा, ओ नासरी यीशु अधिकार नाम में छुटकारा, बीमारी की बंधनों में से यीशु अधिकार नाम में छुटकारा मिले, हालेलुया, ओ हालेलुया। हृदय में निराशा है, निराशा को लेकर आया वो शैतान की आत्मा को आज्ञा दे रहा हूं, अभी यीशु मसीह नाम में परमेश्वर को, संतान को छोड़कर बाहर जाओ, यीशु मसीह नाम में। स्तुति 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 हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में सब कुछ मिलता है। परमेश्वर का उपस्थिति के ढूंढने वाला जीवन में परमेश्वर से आशीर्वाद आएगा। मनुष्य में से आशीर्वाद आएंगे तो वो थोड़ा ही है, निराशा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर से सहायता मिलेगी तो, अनुग्रह मिलेगे तो, बल मिलेगे तो, चंगाई मिलेगे तो, ज्ञान मिलेगे तो, परमेश्वर से सहायता मिलेगी तो उसके कौन रोक सकता है? ओ उसको कौन घुमा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर से आया हुआ अनुग्रह, हालेलुया, उत्तम है, श्रेष्ठ है। परमेश्वर से आया हुआ चंगाई उत्तम है, श्रेष्ठ है। परमेश्वर का उपस्थिति में डायरेक्टली आया हुआ अनुग्रह, सच्चाई, संपूर्ण उत्तम की, उद्धार की आशीष है, हालेलुया। ओ रिबा मामा सख्त हो रिगा शंदा रग देने रिगा रगना नासरी यीशु अधिकार नाम में आपका फैमिलीज में शांति मिले, हालेलुया। नासरी यीशु अधिकार नाम में, प्रेम का नाम में, हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह का शांति का नाम में, मीठा मधुर नाम में आपका परिवारों में शांति मिले, हालेलुया। झगड़ा की बंधनों में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में और बच्चों के बीच में हमेशा, हालेलुया, हमेशा जिंदगी भर नासरी यीशु मसीह नाम में प्रेम में आगे बढ़े, शांति में आगे बढ़े, क्षमा के गुण में आगे बढ़े, एक दूसरों को ऊपर आदर करना और प्रेम करना, क्षमा करना, हालेलुया, रेस्पेक्ट देना, हालेलुया, क्षमा करना, हालेलुया। ऐसा यीशु का प्रेम में आगे बढ़े, यीशु का समाधान में आगे बढ़े, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, हालेलुया।
परमेश्वर पापा हालेलुया, आपका उपस्थिति इतना हालेलुया खास बात है प्रभु, हमको सिखाया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। अपनी बेटी को प्रभु आपका आत्मा से, सामर्थ्य से, अनुग्रह से आपने इस्तेमाल किया पापा, हमसे बात किया पापा। ये हर एक बात, हर एक शब्द आपका सिंहासन की ओर से आया हुआ बात है, हर एक परिवारों में स्थिर किया पापा। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। यस हालेलुया। हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का दिन बुधवार का दिन है, तो फ़ोन कॉल का कॉन्फ्रेंस का प्रार्थना है, प्रार्थना फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, तो इसमें हम सभी लोग शामिल हो जाएंगे। 7 बजे को आपको कॉल आएगा, आप उसमें शामिल हो जाइए, प्रार्थना में शामिल हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल हो जाइए। तो इससे पहले ही मतलब बुधवार का दोपहर तक आपका कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके आप बताइए, ज़रूर बताइए, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उस विषयों को हम लोग प्रार्थना में रखेंगे। प्रभु का महिमा मिले। और दूसरा है कि जो कुछ भी छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों को। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और जो कुछ भी गवाही है, गवाही बताना है आपको, तो आप शनिवार को दोपहर तक बताइए। शनिवार दोपहर 2 बजे तक हमें मिले, दोपहर 2 बजे तक हमको मिलने के लिए कोशिश कीजिए। तो वो गवाहियों को हम लोग रविवार की आराधना में हम लोग उसे टेलीकास्ट करेंगे, अपलोड करेंगे हम लोग। प्रभु का महिमा मिले, यीशु मसीह का महिमा। हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस सब बातों में, आज का आराधना में आपने महिमा पाया पापा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हाल यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा हमारा साथ होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. God bless you. वेरी गुड।